हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब जॉय में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की तरफ से जो छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के सामने आ रही है उसके बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पे मिनिस्टीरियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज के लिए यहाँ पे रेलवे ने जो ऑफिशियल नोटिस यहाँ पे जारी कर दिया गया है कि कितनी वैकेंसीज आपकी इस बार मिनिस्टीरियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज में इस बार रहने वाली हैं और किन किन पदों पर आपकी भर्तियां आने वाली हैं। और साथ ही हम बात करेंगे कि ग्रुप डी भर्ती का नोटिफिकेशन यहां पे कब तक जारी हो सकता है। और दोस्तों, जो ये पोस्ट निकाली गई हैं मिनिस्टीरियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज की कि इनके लिए यहां पे जो ऑनलाइन आवेदन और ऑफिशियल नोटिफिकेशन कब तक यहां पे रिलीज हो सकते हैं। तो दोस्तों, इन सभी बिंदुओं पे हम डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की तरफ से ये नोटिफिकेशन यहां पे निकाला गया है जिसमें बोर्ड का अप्रूवल यहां पे मिल गया है। वैकेंसीज इंटेंडेड बाय द जोनल रेलवेज एंड प्रोडक्शन यूनिट्स फॉर मिनिस्टीरियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज की। तो दोस्तों, यहां पे बोर्ड्स का अप्रूवल यहां पे दे दिया गया है कि किन किन पदों पर ये वरियस जो रेलवे जोन्स हैं उनमें किन किन पदों पर आइसोलेटेड और मिनिस्टीरियल कैटेगरी की पोस्ट पे यहां पे भर्ती इस बार की जानी है। तो दोस्तों, नोटिफिकेशन में यहां पे मेंशन किया हुआ है कि इससे पहले जो आपकी जूनियर इंजीनियर की भर्ती आ चुकी थी, इसके पहले जो एनटीपीसी ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट की भर्ती आ चुकी थी और पैरामेडिकल का भी नोटिफिकेशन यहां पे जारी हो चुका था। अब दोस्तों, दो वैकेंसीज आपकी ऐसी हैं जिनका नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं हुआ है और दोस्तों जो इसी साल यहां पे जारी करने वाला है रेलवे। तो दोस्तों, एक तो लेवल 1 यानी कि आपकी ग्रुप डी की यहां पे भर्ती रहने वाली है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और दोस्तों, जो मिनिस्टीरियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज का जो भर्ती है उस पे ये पूरा नोटिफिकेशन उसी पे बेस्ड यहां पे रहने वाला है। तो दोस्तों, इसमें जो सेकंड नंबर के पॉइंट में सबसे ध्यान देने वाली बात है कि रेलवे ने यहां पे जो कुछ यहां पे पद हैं उन पे इस बार मिनिस्टीरियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी की वैकेंसीज उन पदों के लिए नहीं निकाली है, उनको यहां पे कैंसिल कर दिया इस बार। तो दोस्तों, किस किस पद के लिए यहां पे भर्तियों को कैंसिल किया गया है? तो दोस्तों, उसमें फिंगरप्रिंट एग्जामिनर, साइंटिफिक सुपरवाइजर, लाइब्रेरी क्लर्क, कैटरिंग इंस्पेक्टर ग्रेड 3, कैंटीन मैनेजर, पब्लिसिटी इंस्पेक्टर और हॉर्टिकल्चर इंस्पेक्टर, कुक, कैटरिंग इंस्पेक्टर ग्रेड 1, फोटोग्राफर, स्टेनोग्राफर हिंदी एंड इंग्लिश। तो दोस्तों, स्टेनोग्राफर हिंदी और इंग्लिश की यहां पे वैकेंसीज इस बार हटा दी गई हैं, जो कि अच्छी खासी संख्या में यहां पे वैकेंसीज हर साल निकाली जाती थी। जब 2019 में पिछली बार यहां पे नोटिफिकेशन निकाला गया था तो सबसे ज्यादा पद आपके स्टेनोग्राफर हिंदी और इंग्लिश के यहां पे निकाले गए थे, लेकिन दोस्तों इस बार इसकी वैकेंसीज आपको देखने को नहीं मिलेंगी। ये छात्रों के लिए बहुत बड़ी बैड न्यूज है यहां पे। और दोस्तों, इसके अलावा जितनी भी यहां पे वैकेंसीज हैं उनके लिए यहां पे जो नोटिफिकेशन इस बार निकाला जाएगा। तो दोस्तों, कौन कौन सी वैकेंसीज और कितनी संख्या में आपके रहने वाली हैं? तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं नंबर ऑफ पोस्ट की। तो दोस्तों, लैब असिस्टेंट ग्रेड 3, केमिस्ट एंड मेटलर्जिस्ट। तो दोस्तों, टोटल 12 वैकेंसीज रहने वाली हैं। इसके बाद में लेबोरेटरी असिस्टेंट, यहां पे जो रेलवे स्कूल्स में लेबोरेटरी असिस्टेंट यहां पे रखे जाते हैं तो 7 वैकेंसीज उनकी रहने वाली हैं। चीफ लॉ असिस्टेंट यहां पे 54 वैकेंसीज रहने वाली हैं। लाइब्रेरियन की यहां पे 10 वैकेंसीज रहने वाली हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर की यहां पे 20 वैकेंसीज रहने वाली हैं। सीनियर पब्लिक इंस्पेक्टर पे लेवल 6 यानी कि इसकी भी यहां पे अच्छी खासी पोस्ट है, लेकिन दोस्तों मात्र 3 ही वैकेंसीज इस बार निकलने वाली है इसकी। इसके अलावा जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी की यहां पे 130 वैकेंसीज हैं। और दोस्तों, ट्रैफिक स्टाफ स्कूल्स के लिए यहां पे 736 वैकेंसीज रखी गई हैं। स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर की यहां पे 59 वैकेंसीज रखी गई हैं। इसके अलावा साइंटिफिक असिस्टेंट ट्रेनिंग इसकी 2 वैकेंसीज हैं और साइंटिफिक सुपरवाइजर एग्रोनॉमिक्स एंड ट्रेनिंग इसकी यहां पे 3 वैकेंसीज हैं। तो दोस्तों, टोटल यहां पे 1036 यहां पे वैकेंसीज इस बार रहने वाली हैं मिनिस्टीरियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी में। तो 1036 वैकेंसीज में अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहां पे कौन कौन से छात्र इनके लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो दोस्तों, इनमें से कुछ पोस्ट आपकी जो 12th पास से भी होंगी, यानी कि 12th पास वाले कैंडिडेट उनके लिए अप्लाई कर पाएंगे। और दोस्तों, कुछ पोस्ट आपकी ऐसी रहने वाली है जिनमें 12th पास के साथ साथ में कुछ एक्स्ट्रा यहां पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कोई डिप्लोमा वगैरह यहां पे मांग लिया जाएगा। इसके अलावा
सिंपल ग्रेजुएट वाले कैंडिडेट भी यहाँ पे कुछ पोस्टों के लिए अप्लाई कर पाएंगे, और दोस्तों कुछ पोस्ट के लिए जो ग्रेजुएशन के साथ साथ में कुछ एक्स्ट्रा एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस भी यहाँ पे ऐड की जाएंगी। वो सब जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे जारी होगा, तब जाके उसके बारे में डिटेल में यहाँ पे पता चल पाएगा। लेकिन दोस्तों अभी के लिए फिलहाल इतना पता है कि 1036 पदों पे आपके लिए भर्ती निकलने वाली है, और बहुत जल्द इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलने वाला है। अब दोस्तों यहां पे यदि बात की जाए तो जो जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी की जो वैकेंसीज हैं उनको यहां पे जो रेलवे जो वरियस रेलवे डिविजन्स हैं उनमें इस प्रकार से यहां पे बांटा हुआ है, तो वो आप इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। टोटल 130 वैकेंसीज को इस तरीके से यहां पे डिवाइड किया हुआ है। फिर दोस्तों यहां पे जो फर्दर रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर कंडक्टिंग सीबीटी शैल बी टेकन बाय द आरआरबीज विद आरआरबी सिलीगुड़ी बीइंग द नोडल आरआरबी। तो दोस्तों जो आपकी आइसोलेटेड और मिनिस्ट्रियल कैटेगरी की जो ये भर्ती है इसको जो है लीड करने वाला है ये आपका आरआरबी सिलीगुड़ी जोन इस बार इसको लीड करने वाला है, और सिलीगुड़ी जोन इसका नोडल जो प्रभारी रहने वाला है। तो दोस्तों सिलीगुड़ी जोन को यहां पे बनाया गया है, और दोस्तों बिल्कुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। अब दोस्तों आइसोलेटेड और मिनिस्ट्रियल कैटेगरीज पोस्ट की तो ये बात हो गई। अब दोस्तों छात्र काफी समय से इंतजार कर रहे हैं कि सर ग्रुप डी भर्ती का यहां पे नोटिफिकेशन कब तक जारी होगा। तो दोस्तों इन सभी के अकॉर्डिंग जैसा कि इस लेटर में यहां पे दिया हुआ है, तो दोस्तों साल 2024 के लिए जो एग्जामिनेशन कैलेंडर यहां पे जारी हुआ है तो उसमें दोस्तों लेवल 1 की पोस्ट का भी इन्होंने यहां पे जिक्र यहां पे किया हुआ है। तो दोस्तों इस बात को तो आप तय मान के चलिए कि आपका जो यहां पे नोटिफिकेशन जारी होगा तो साल 2024 में, यानी कि दिसंबर महीना चल रहा है, तो दोस्तों इसी मंथ में आपका जो ग्रुप डी का नोटिफिकेशन है वो यहां पे जारी हो सकता है। और दोस्तों ग्रुप डी नोटिफिकेशन के डिले होने का कारण यहां पे क्या है, तो दोस्तों कारण मेनली ये बताया जा रहा है कि यहां पे जब वैकेंसीज का यहां पे डेटा मांगा गया था वरियस रेलवे जोन से, तो दोस्तों कुछ रेलवे जोन्स ने 3 से 4 रेलवे जोन्स ने यहां पे अपने पास जो वैकेंसीज थी उनमें से कुछ गलत डेटा यहां पे भेज दिया गया था। तो दोस्तों उसको वहां पे दोबारा से विश्लेषण के लिए भेजा गया है। अब दोस्तों उसका जैसे ही ऑथेंटिक डेटा यहां पे वापस यहां पे सेंड कर दिया जाएगा तो दोस्तों उसी के साथ ही आपका आरआरबी ग्रुप डी का यहां पे नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। तो नोटिफिकेशन की जो डिफरेंट वैकेंसीज को टोटल यहां पे असेसमेंट होगा उसके बाद में आपका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, और ग्रुप डी का नोटिफिकेशन भी आपका बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अभी तक के लिए तो गुड न्यूज ये निकल के आ रही है कि मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज में अच्छी खासी यहां पे वैकेंसीज यहां पे जो जारी कर दी हैं। तो दोस्तों सभी रेलवे अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई सरकारी भर्ती की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और फ्यूचर एग्जाम्स की प्रिपरेशंस को जारी रखें।